नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में कर्नाटक के धर्मस्थल को लेकर चर्चा हो रही है। धर्मस्थल यह कर्नाटक में नेत्रावती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक मंदिर है। यह भगवान मंजुनाथ का मंदिर है और भगवान मंजुनाथ यह भगवान महादेव के एक रूप है। आप इस समय जिस शख्स को देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसकी वजह से पूरे देश में धर्मस्थल को लेकर चर्चा हो रही है। पूरी तरह से काले लिबास में इस शख्स ने अपना चेहरा भी मास्क से ढक लिया है, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही है। लेकिन इसने जो दावा किया है उसकी वजह से आज पूरे देश में सनसनी फैल चुकी है, पूरे देश में हड़कंप मच चुका है। क्या है इस शख्स का दावा और क्यों आज धर्मस्थल को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इस मामले में क्या हुआ है अभी तक, इसी पर हम आज आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। इस काले लिबास वाले शख्स ने यह दावा किया है कि 1995 में इसे धर्मस्थल में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिली थी और इसकी मुख्य काम था नेत्रावती नदी का परिसर की सफाई करना। और यह 1995 से लेकर 2014 तक धर्मस्थल में यही काम करता था। उसने अपने बयान में कहा है कि शुरुआत में जब उसने अपने काम की शुरुआत की तब उसने नेत्रावती नदी में कई लाशों को तैरते हुए देखा है। इसमें खास रूप से महिलाओं की लाशें थी। शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि यह एक दुर्घटना होगी या आत्महत्या के किस्से होंगे, इस वजह से वह इन लाशों को नज़रअंदाज करता है। क्योंकि उसे नेत्रावती नदी की सफाई का ही काम दिया गया था, वह इन लाशों को दफनाता है। लेकिन 1998 में वह अपने सुपरवाइजर से कहता है कि हमें पुलिस को इसकी मालूमात देना चाहिए, यह एक गैर कानूनी काम है। लेकिन इसके बाद सुपरवाइजर इस शख्स को धमकाता है, इसके साथ मारपीट की जाती है और इसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया जाएगा और साथ ही उसके पूरे परिवार को भी मारकर यही नेत्रावती नदी के परिसर में इसी तरह दफना दिया जाएगा। इससे यह शख्स काफी डर जाता है। यह शख्स धर्मस्थला में 1995 से लेकर 2014 तक था। इन 19 वर्षों में करीब उसने 100 से ज्यादा शवों को यहाँ दफनाया है और कई शवों को तो उसे जलाने के लिए कहा जाता है और इसके लिए डीजल भी दिए जाता है। इस शख्स ने दावा किया है कि इन महिलाओं के साथ कुकर्म किया गया, इनका यौन शोषण किया गया और उसके बाद इनकी हत्या की गई है और इसमें से तो कई नाबालिग बच्चियां भी शामिल है। कई बार इन शवों के अंतर्वस्त्र भी नहीं थे और मारपीट के निशान साफ इनके अंगों पर देखे गए। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो यह शख्स आज सब कुछ बता रहा है, सब बात की जानकारी दे रहा है। इस बारे में वह कहता है कि 2014 में उसके करीबी रिश्तेदार की एक बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया और इसी तरह उस बच्ची को भी वहां मार दिया गया। इसके बाद वह घबरा जाता है और उसके बाद वह धर्मस्थल छोड़ने का निर्णय लेता है और एक दिन अचानक वह पूरे परिवार के साथ धर्मस्थल छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है, अपनी पहचान छुपाता है और वह कई बार अपने जगह बदलता रहा ताकि धर्मस्थल के इन आरोपियों को पता न चल सके कि वह कहाँ है। 29 जून 2025 को इस शख्स ने एसपी धर्मशाला को एक पत्र लिखा। इसमें वह इस पूरी घटना की जानकारी देता है। 1995 से लेकर 2014 तक सभी घटनाओं की जानकारी देता है। साथ ही वह एसपी धर्मशाला से अनुरोध करता है कि उसे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर वह आरोप लगा रहे हैं वे बड़े रसूखदार हैं और उसे डर है कि उसे कहीं मार न दिया जाए। 3 जुलाई को एसपी धर्मशाला को इस शख्स की चिट्ठी मिलती है और 4 जुलाई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है और 11 जुलाई को कोर्ट में इस शख्स को लेकर जाया जाता है और इस समय वह पूरे काले लिबास में ढका हुआ होता है और उसका चेहरा भी नहीं दिखता है, पूरा मास्क से उसका चेहरा ढका हुआ होता है। उसके हाथ में एक काला बैग रहता है और यह काला बैग लेकर वह कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद जज के सामने वह इस काले बैग में से कई मानवीय हड्डियों को निकालकर सामने रखता है, जिससे पूरे कोर्ट में हड़कंप मच जाती है, खलबली मच जाती है।
कोर्ट में दिए गए अपने बयान में इस शख्स ने दावा किया कि धर्मस्थल मंदिर के परिसर में उसने करीब 100 से ज़्यादा महिलाओं को शवों को दफनाया है और यह उन्हीं में से कुछ महिलाओं के शवों की हड्डियां है जिसे वह कोर्ट में एक सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। वह यह भी बयान देता है कि इन महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया और कुकर्म किया गया। इसके बाद इन महिलाओं की हत्या की गई। इसमें तो कई स्कूली बच्चियां भी शामिल है। इस शख्स ने यह भी दावा किया कि 2014 में धर्मस्थल से जाने के बाद वह कई जगह बदलते रहा और अपनी पहचान छुपाता रहा, लेकिन उसे चैन नहीं मिला और कई बार वह आधी रात को उठकर जाग जाता था। वह इन 11 सालों में ठीक से सो भी नहीं पाया और उसे पिछले 11 सालों से बेचैनी और घबराहट हो रही थी और इसीलिए उसने एक दिन निर्णय लिया कि वह मारे गए लोगों के परिवार को न्याय दिलाएगा। और मई 2025 में यह शख्स चुपचाप फिर से धर्मशाला आता है और वहां इन शवों को दफनाया जाता है। वहां जाकर खुदाई करता है और उसमें से कुछ हड्डियां लेकर वह कोर्ट रूम में पहुंचा है, इसकी वह जानकारी देता है। उसने दिए गए अपने बयान में यह भी कहा है कि उसने एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को पूरी जानकारी दी है और सबूत भी दिए हैं ताकि उसे कुछ हो जाए तो भविष्य में इन मारे गए लोगों के परिवार को न्याय मिल सके। कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया और कोर्ट ने इस शख्स के निशानदेही पर 13 साइट्स को चिन्हित किया और इन्हीं 13 साइट्स पर खोदने का निर्णय लिया गया। पहले 5 साइट्स पर जब खोदा जाता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब छठी साइट पर दूसरे दिन खुदाई होती है वहां से एक मानवीय कंकाल बरामद होता है। 4 अगस्त को साइट नंबर 11 की खुदाई होती है और इस समय पहली बार इस नकाबपोश को खुदाई की जगह पर लाया जाता है और उस समय यह शख्स एसआईटी टीम से गुजारिश करता है कि रोड से करीब अंदर 100 मीटर खुदाई की जाए और खुदाई करते वक्त सभी चौकन्ना हो जाते हैं और साइट नंबर 11 पर दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी एसआईटी टीम को मिलती है। यहाँ से साइट नंबर 11 से एक लाल रंग की साड़ी और एक इंसान का कंकाल यहाँ मिलता है। प्राथमिक रूप से यह देखे जाने पर यह एक महिला का कंकाल है, ऐसा कहा जाता है। अभी 12 और 13 नंबर साइट की खुदाई बाकी है। हालांकि साइट नंबर 13 यह काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि कहा जाता है इस शख्स के दावे के अनुसार साइट नंबर 13 पर सामूहिक यानी कई महिलाओं को दफनाया गया है। पुलिस ने इस शख्स के दावे के बाद करीब पिछले 30 सालों की अनैसर्गिक हुई मृत्यु की जानकारी ली है और यह जानकारी करीब 400 से ज़्यादा महिला और पुरुषों की है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक करीब 50 ऐसे साइट्स को चिन्हित किया गया है इस शख्स के निशानदेही पर और इसमें से पहले दौर में 13 साइट्स पर खुदाई का निर्णय हुआ है। अगर इस शख्स का दावा सही निकलता है, जिसकी संभावना अधिक है, तो निश्चित रूप से यह 21वीं सदी का सबसे भयावह और डरावना नरसंहार होगा, ऐसा कहा जा सकता है। धर्मस्थल के मंजुनाथ मंदिर में यह हिंदू पुजारी है, लेकिन इसके जो ट्रस्टी है यह एक जैन समुदाय से आते हैं। लेकिन इस शख्स ने किसी का भी नाम अपनी कंप्लेन में लिया नहीं है, लेकिन उसने यह स्पष्ट किया है कि जो भी आरोपी है वे बड़े रसूखदार है और उनसे उसकी जान को खतरा है। आशा करते हैं इसमें शामिल गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा मिलेगी और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। आज यही रुकते हैं दोस्तों। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।